हेलो गाइज। आप लोग को पंडित क्लासेस में आज फिर से स्वागत है। आप लोग को आज हम रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1 बताएंगे, जिसमें हम पिछले क्लासों में आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 के 7 क्वेश्चन बता चुके थे। आज हम 8 क्वेश्चन से एक्सरसाइज 1.1 खत्म करेंगे। आइए, और आप लोग को वीडियो में बने रहिए। वीडियो को पूरा वीडियो देखना है, एक्सरसाइज 1.1 देखना है, तो वीडियो तक लास्ट बने रहिएगा। और जो भी नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिएगा। और चलिए हम उस क्लास से स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे भी हैं ऑनलाइन, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, फिर हम उसके बाद क्लास से स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। आइए हम क्लास से स्टार्ट करते हैं। क्लास में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइए टू द क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 given by R A comma B, the mod of A minus B is even, is an equivalence ratio, so that all the element is 1 3 5 and related to each other, and all the element of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element 2 4। तो आपको करना क्या है, चलो पहले सोल्यूशन देखिए इसका क्या होगा। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव टेस्ट देखिए। हेयर A comma A belongs to R, the mod of A minus mod of A is even, तो ये हो जाएगा 0 is even, इसीलिए R is रिफ्लेक्सिव। दोस्तों क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, R is रिफ्लेक्सिव। अब हमको करना है सिमेट्रिक चेक। ये सिमेट्रिक टेस्ट करना है। सिमेट्रिक टेस्ट में क्या करेंगे, आप लोग को पता ही है। सिमेट्रिक टेस्ट चाहिए, यहां करते हैं। तो लेट A comma B belongs to R, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ A माइनस B इज इवन, इसीलिए मॉड ऑफ B माइनस A इज इवन, ये भी इवन, तो इसीलिए B कॉमा A बिलोंग्स टू R, तो इसीलिए R इज सिमेट्रिक। ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब करना क्या है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव टेस्ट क्या होगा, आइए देखिए। लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R, तो मॉड ऑफ A माइनस B इज इवन, ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। तो अब क्या होगा, B माइनस C बिलोंग्स टू R, ये हो जाएगा B माइनस C इज इवन, तो क्या हो जाएगा इस जगह, ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो A माइनस B प्लस B माइनस C इज इवन, B से B गया तो A माइनस C इज इवन। लिख सकते हैं क्या, A कॉमा C बिलोंग्स टू R, इसीलिए R इज ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव जब ही से ही होगा तो हम लिख सकते हैं क्या, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यहां तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत या परेशानी तो बोलिए, नहीं तो हम फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, तो आइए आप लोग देखिए और समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो हम फिर बताएंगे ही। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सो दैट
each of the relation R is the set A x belongs to Z 0 greater than x greater 0 less than x or less than 12 is given by फर्स्ट क्या आर इज ए कॉमा बी मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई फोर ए कॉमा बी ए इक्वल टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो आपका यहाँ दो केस बनेगा, दो हैं, दोनों को बारी बारी से करेंगे। तो फर्स्ट को हम बनाते हैं, सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। आपको हमको करना क्या था, आर क्या दिया हुआ है, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ फोर। तो अब चेक कर, इसमें करना क्या था, रिफ्लेक्सिव टेस्ट। रिफ्लेक्सिव टेस्ट आइए करते हैं। रिफ्लेक्सिव टेस्ट में करना क्या है, हेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मॉड ऑफ ए माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ फोर। क्या हो जाएगा, जीरो इज मल्टीपल ऑफ फोर। ये हो जाएगा क्या, आर इज रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव चेक कर लिए। अब क्या करना, क्या है, सिमेट्रिक टेस्ट। सिमेट्रिक टेस्ट क्या होगा, ये देखिए, सिमेट्रिक टेस्ट देखिए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ फोर। तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ फोर। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, इसीलिए r इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक भी चेक हो गया। अब करना क्या है, ट्रांजिटिव चेक। ट्रांजिटिव टेस्ट, आइए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। इसमें क्या होगा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ फोर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ फोर। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया, ये मेरा सेकेंड समीकरण हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से ये कट गया, तो ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ फोर, यहां भी होगा मल्टीपल फोर। ए कॉमा सी इज मल्टीपल ऑफ फोर, इसीलिए आर इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव होगा तब क्या होगा, इक्विवेलेंस भी होगा। लिख सकते हैं आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहां तक आपको फर्स्ट क्वेश्चन बन चुका है, तो आइए हम सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि फर्स्ट बता चुके हैं। तो सेकेंड में क्या दिया हुआ था उसको हम लिखते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड, आर क्या दिया हुआ था मेरा, ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी। तो आपको रिफ्लेक्सिव टेस्ट करना है, रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव टेस्ट होगा। तो रिफ्लेक्सिव टेस्ट करना क्या है, हेयर
ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ए इक्वल टू ए, ये क्या हो गया ट्रू, इसीलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक हो गया तो अब क्या करना, क्या है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक टेस्ट। तो सिमेट्रिक टेस्ट क्या करना है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू ए, तो हम लिख सकते हैं बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आर इज सिमेट्रिक। अब हमको करना क्या है, ट्रांजिटिव चेक। तो आइए ट्रांजिटिव चेक करते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए इक्वल टू बी फर्स्ट समीकरण, और यहाँ क्या है बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बी इक्वल टू सी सेकेंड समीकरण। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव जैसे ही होगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो ये हो जाएगा आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये पूरा क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। IVALENC ही। तो चलिए आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन समझा दिए इस क्वेश्चन के 9th का। तो आप लोग को हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, कहते हैं गिवन द एग्जांपल ऑफ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। इसका ऐसा एग्जांपल देना जो सिमेट्रिक हो, नाइदर रिफ्लेक्सिव हो और नॉट ट्रांजिटिव। आइए हम फर्स्ट का एग्जांपल देखिए, फर्स्ट का एग्जांपल देखिए। तो a इक्वल टू 1 2 3, तो r इज इक्वल टू लिखेंगे क्या 1 2 2 1 सिमेट्रिक हो गया, 1 3 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और 3 1 ये सब सिमेट्रिक है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। फर्स्ट का आंसर हो गया। आइए सेकेंड का क्या कर रहा है, सेकेंड क्या कर रहा है, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव होना चाहिए नहीं रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3, और r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2, ये हो गया। अब अगला क्या कह रहा है, अगला रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना चाहिए, नॉट ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो आइए तीसरा का आंसर देखिए, ए क्या हो जाएगा 1 2 3, तो आर क्या हो जाएगा 1 1 2 2 3 3, और 1 2 2 1 2 3 और 3 2, ये मेरा सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। अब चौथा क्या कर रहा है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आइए चौथा का भी देखते हैं एग्जांपल। ए क्या दे दे 1 2 3 सब में यही रहेगा। आर क्या देते हैं, देखिए 1 1 2 2 और 1 2 हो गया। तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। तो पांचवा क्या कर रहा है, ये पांचवा देखते हैं, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो आइए ए मेरा यही रहेगा 1 2 3, और रिलेशन क्या होगा 1 2 और 2 होगा, यहाँ 2, और यहाँ हो जाएगा 2 1 2 3 1 3। यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत या परेशानी तो बोलिए, नहीं तो हम फिर 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखिए, कहता है सो दैट द रिलेशन आर इज द सेट ए ऑफ पॉइंट इन प्लेन गिवन बाय आर पी क्यू डिस्टेंस
of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. As an equivalence relation further shows that the set of all points related to a point P not equal to 0, 0 the circle passing through P with origin as center. ये कह रहा है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, जो दिया हुआ है उसके बारे में सोचेंगे। तो क्या है सॉल्यूशन, देखिए इसका डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम 0, 0 OP का डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम Q फ्रॉम 0, 0 OQ का डिस्टेंस है। दोस्तों OQ है, यहाँ बाहर लिखा गया 0, 0 ये क्या है OQ का डिस्टेंस हो गया। तब क्या करना, चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। तो आइए रिफ्लेक्सिव टेस्ट लिखते हैं और चेक करते हैं। आप लोग वैसे देखिए हर चीज हर में यही करना है। आप लोग कोशिश करते तो बन जाता, बट आप लोग कोशिश बहुत कम करते हैं। तो A, A बिलोंग्स टू R, तो P, P इसीलिए OP इक्वल टू OP। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव। आइए हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक टेस्ट, A, B बिलोंग्स टू R और B, A बिलोंग्स टू R, यानी P, Q बिलोंग्स, तो ये OP इक्वल टू OQ, और फिर क्या हो Q इक्वल टू P इक्वल टू OQ इक्वल टू OP, इसीलिए R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी हो गया। अब करना क्या है, ट्रांजिटिव चेक, ट्रांजिटिव टेस्ट, ट्रांजिटिव टेस्ट। आइए ट्रांजिटिव टेस्ट करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C बिलोंग्स टू R। तब करना क्या था, P, Q बिलोंग्स, ये हो जाएगा OP इक्वल टू OQ, और यहाँ P क्या हो जाएगा, Q, R, ये हो जाएगा OQ, OR, और यहाँ P, R इक्वल टू OP इक्वल टू OR, इसीलिए R इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं, ये चीज नहीं होगा दोस्तों, सिमेट्रिक सिमेट्रिक है, तो इसीलिए इक्विवेलेंस रिलेशन ये है। तो आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत या परेशानी तो बोलिए, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग का ज्यादा क्लास नहीं हुआ, अभी 20 मिनट का 20 मिनट क्लास पुरने वाला है, तो ज्यादा क्लास नहीं हुआ, वैसे आप लोग हड़फड़ा रहे हैं कि सर अब हो गया। देखो क्वेश्चन बनाने में हम जानते हैं भीड़ पड़ता है, बट प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो लाइफ में सक्सेस नहीं, मेहनत जहाँ होता है ना वही सक्सेस कामयाबी मिलती है। तो इसलिए मेहनत करने से पीछे हिचकिए आप लोग मत, मेहनत में 1% कदर नहीं छोड़िए। आइए हम फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज R T1, T2, T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider the right angle triangle T1 with side 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 12. Which triangle among T1, T2 and T3 are related? ये चीज है, तो कुछ नहीं। आइए फर्स्ट पार्ट में इसका इसका कुछ ज्यादा चलेगा, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट चलेगा। तो सोल्यूशन देखिए इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट देखिए। आर क्या दिया हुआ है, T1, T2, T1 similar to T2 where T1, T2, T3 belongs to A,
तब अब यहाँ करना क्या था, रिफ्लेक्सिव टेस्ट। रिफ्लेक्सिव टेस्ट, रिफ्लेक्सिव टेस्ट में करेंगे क्या, आइए देखिए। हेयर T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू ए, T1 सिमिलर टू T2, ये ट्रू है क्या, वेयर T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू ए, इसीलिए R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव जैसे ही है, तो आइए हम आगे सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक टेस्ट, सिमेट्रिक टेस्ट क्या होगा, लेट T1 कॉमा T2 T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू ए इक्वल टू T1 सिमिलर टू T2 और T2 सिमिलर टू T1, इसीलिए T2 कॉमा T1 इक्वल टू बिलोंग्स टू ए, इसीलिए R इज नहीं A इज R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक जब हो गया तो हमको करना क्या है, ट्रांजिटिव टेस्ट। आइए ट्रांजिटिव करते हैं। ट्रांजिटिव टेस्ट, क्या, लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू ए एंड T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू ए, हेयर T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू ए, T1 सिमिलर टू T2, ये फर्स्ट समीकरण, और यहाँ T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू ए, यहाँ T2 कॉमा T3, ये भी सेकेंड समीकरण हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, T1 सिमिलर टू T2 सिमिलर टू T3 और T1 सिमिलर टू T3, तो T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू ए, इसीलिए R इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हो गया, तो आपको यहाँ देखिए ट्रांजिटिव जैसे हो गया, तो अब हमको तब इस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जैसे ही हो जाएगा, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। आइए, फर्स्ट पार्ट में ये निकालना था, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है मेरा, ये दिया हुआ है, ये T1 है, T1 क्या दिया हुआ है, 3 4 5, एक दूसरा है ये T2 है, ये जो दिया हुआ है 5 12 13 दिया हुआ है, और एक ये है T3, T3 क्या है 6 8 10, तो अब इसको करना क्या था, 4 T1 एंड T2 डिवाइडेड बाय 3/5 नॉट इक्वल टू 4/5 नॉट इक्वल टू 5/13, इसीलिए T1 इज नॉट related to T2 for T2 and T3, तो हो जाएगा 5/6 बिलोंग्स टू नॉट इक्वल टू 12/8 नॉट बिलोंग्स टू 13/3, तो T2 नॉट बिलोंग्स टू T3, मतलब नॉट इक्वल टू R। अब क्या करना है, 4 फॉर द T1 एंड T3, 3/6 4/8 और 5/10, इसीलिए T1 इक्वल टू T1 R T3, यही हमारा आंसर है। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या परेशानी तो बोलिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाइट जा रही है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप लोग टेंशन ना ले कि थोड़ी सी धुंधलापन आ जाए तो
क्योंकि क्लास तो हम तो आज इस चैप्टर को खत्म करके ही जाएंगे, इसलिए हम आज आए हैं खत्म करने, तो खत्म करके ही जाएंगे। थोड़ा देर है, थोड़ा देर में खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लीजिए। आइए हम जल्दी जल्दी करते हैं। आइए इस क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? शो दैट द रिलेशन are defined by the set of all polygons of R P1, P2. P1 is P2 have similar number of sides is an equivalence. What is the side of all element A related to the right angle triangle T with side 3, 4 and 5 दिया हुआ है। तो आइए हम निकालते हैं इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सोल्यूशन देखिए, रिफ्लेक्सिव टेस्ट। रिफ्लेक्सिव टेस्ट करते हैं। आइए A belongs to R, P1, P2 polygons are same than number of sides equal। रिफ्लेक्सिव टेस्ट में ये आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, सिमेट्रिक टेस्ट क्या है? सिमेट्रिक टेस्ट देखिए, सिमेट्रिक A, B belongs to R और B, A belongs to R, ये चाहिए। तो मेरा यहाँ होगा P1, P2, P1 and P2 have same number of sides, और यहाँ हो जाएगा P2, P1, तो P2 not P1 and P1 have same number of sides, ये भी चेक हो गया। अब हमको क्या करना है, ट्रांजिटिव चेक। आइए ट्रांजिटिव टेस्ट। ट्रांजिटिव टेस्ट देखिए, A, B belongs to R, B, C belongs to R, तो A, C belongs to R, ये आना चाहिए। तो यही है मेरा P1, P2, यहाँ हो जाएगा P2, P3 और यहाँ P1, P3। तो साइड्स ऑफ P1 इक्वल टू P2, यहाँ हो जाएगा P2 इक्वल टू P3, P1 इक्वल टू P3, इस दोनों को मिला के आएगा P1 इक्वल टू P3, यहाँ आया। तो इसी को लिख सकते हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तब करना क्या है, P1 इक्वल टू T 3, 4, 5, 3, 4, 5, तो R not equal to triangle 25 equal to 60 plus 9, T1 to P2 has same number of sides as T, number of sides of P2 equal to 3, P2 is the set of triangle। आप लोग को यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, नेक्स्ट थर्ड लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर के थर्ड लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो थर्ड लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R equal R, so the R L1, L2, L1 parallel to L2, so that R is an equivalence relation. Find the all lines related to line y equal to 2x plus 4। तो आइए हम सोल्यूशन करते हैं इसका। R क्या दिया हुआ है, L1, L2, L1 parallel to L2 where L1, L2, belongs to L। फर्स्ट का पार्ट क्या कह रहा है, आइए रिफ्लेक्सिव टेस्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव टेस्ट में क्या होगा, हेयर L1, L2 बिलोंग्स टू L1 पैरेलल टू L2 L1, ये ट्रू है, इसीलिए R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो गया, तो अब करना क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक
टेस्ट लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, तो L1 पैरेलल टू L2, तो क्या होगा L2 पैरेलल टू L1, लिख सकते हैं L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R, इसीलिए R इज सिमेट्रिक। आपको करना क्या है, ट्रांजिटिव टेस्ट। ट्रांजिटिव टेस्ट क्या होगा ये देखिए, लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, तो L1 पैरेलल टू L2 फर्स्ट समीकरण, और यहाँ L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, तो L2 पैरेलल L3 ये सेकेंड समीकरण। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड L1 पैरेलल L2 पैरेलल L3, तो L1 पैरेलल L3, इसीलिए R इज ट्रांजिटिव, इसीलिए R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी का सेकेंड पार्ट है वो देख लेते हैं। ये थोड़ा एक लाइन का है सेकेंड पार्ट, तो वो भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में करना क्या, गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट y इक्वल टू 2x प्लस 4, 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, रिलेटेड सेट इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस k इक्वल टू 0, where k is any कांस्टेंट। यहां तक दिक्कत कोई नहीं, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, बस लास्ट है, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्टिव है, इसमें ऑब्जेक्टिव में ठीक मारना है, तो आप लोग टेंशन ना ले, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो क्या है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर 1 2 2 2 1 2 4 4 1 3 3 2 3 3, choose the correct answer। R is reflexive and symmetric but not transitive, R is reflexive and transitive but not symmetric, R is symmetric and transitive not reflexive, R is an equivalence relation। देखिए रिफ्लेक्सिव है, देखिए है कि नहीं, 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव है, 1 2 2 1 है, देखिए 1 3 3 नहीं 1 2 2 तो ये भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, let R be the relation in the set n given by R a comma b such that a equal to b minus 2 b greater than 6, choose the correct answer, choose the correct answer, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को आज इतना यूनिट खत्म हो गया मेरा, एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुका है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ आपको जो भी डाउट हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे प्रीवियस वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, और थ्योरी वाले पार्ट देखने के लिए इसको लिंक दिया गया, नहीं तो हमारे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी चीज, हमारे बहुत सारे ऐसे नोट्स हैं, ऐसे क्या कहते हैं वीडियो है, जहां से आप एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो पहले थ्योरी पार्ट पढ़िएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन बनाने की ओर आइएगा। और हमारे एमसी एंट्रांस के जो भी बच्चे हैं, कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसी एंट्रांस के बुक बनाए हमारे हिसाब से, या जो भी बच्चे आरडी सब ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, आरडी सब ऑब्जेक्टिव सेल्फ स्कोरर बनाए, जो सेल्फ स्कोरर बनाए, और आईआईटी के बच्चे जो बुक बना रहे हैं वो बनाते रहे। और डाउट हो डायरेक्ट मैसेज करें, और पर्सनली बात करने के लिए सामने 6 से 7 में कॉल करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, आज के लिए इतना ही।